कथम ब्रह्मन दीन मुख काते चिंता बलियसी। नारद जी महाराज, आपके मन में ऐसी कौन सी ग्लानि है, कौन सा धन लुट गया है जो आप उदास हो? हरि का दास फिर भी उदास, बात जरूर कोई खास बात होगी, इसीलिए नारद जी आप उदास हो। सनकादि ऋषियों ने पूछा, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भाइयों ने पूछा नारद जी से। अब चारों भाई पूछ रहे हैं, नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में और किसी बात की ग्लानि नहीं है, लेकिन मैं भक्ति महारानी का दुख दूर नहीं कर पा रहा हूँ। ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं हुए, और पुष्ट नहीं हुए वो तो ठीक, लेकिन आकाशवाणी ने कहा सत्कार्य करो। अब मैं जो वेदों का पारण कर रहा हूं वो सत्कार्य नहीं है, तो सत्कार्य क्या है? सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी बस इतनी सी बात, आपके मन में आपको ये उत्तर नहीं मिल रहा है कि सत्कार्य क्या होता है, तो हम बता देते हैं सत्कार्य क्या होता है। नारद जी तुरंत खड़े हुए, सनत कुमारों से कहा कि जल्दी बताओ, मैं कब से भटक रहा हूं धर्कार्य क्या होता है इसको जानने के लिए। सनत कुमारों ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कार्य है, सबसे बड़ा सत्कार्य इस धरती पर जो है श्रीमद् भागवत कथा है। अब नारद जी ने तुरंत ही पूछा कि हे सनत कुमारों, आप कहते हो कि भागवत की कथा सत्कार्य है, तो भागवत आई वेदों से, मैंने वेदों का पाठ भी किया था, लेकिन वेद से ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, तो क्या भागवत से जाग जाएंगे? अब ये तो उस वृक्ष का फल है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा है। मैंने वेदों को जब पारायण किया तब ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, तो फल से कैसे जाग जाएंगे? सोनकादि ऋषियों ने पूछा। सनत कुमारों ने पूछा कि नारद जी महाराज, एक प्रश्न हमारा है, उसका आप जवाब दो। पूछ रहे हैं कि आपको जब दूध मीठा करना है, नारद जी आप जब दूध मीठा करते हो तो क्या करते हो? उसमें चलिए हम अपनी बात करें तो हम अगर दूध मीठा करना है तो क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं ना। तो नारद जी ने भी यही जवाब दिया। अब नारद जी ने जैसे ही बोला कि चीनी से दूध मीठा किया जा सकता है, तो सनत कुमारों ने कहा कि आप ये विचार करो कि चीनी बनती तो गन्ने से है, यदि आप दूध को मीठा करने के लिए गन्ना घुमाओगे तो क्या गन्ने से दूध मीठा हो सकता है? नहीं हो सकता। नारद जी को वही बात समझाई कि देखो, जिस प्रकार चीनी का काम चीनी करती है, लेकिन बनती चीनी गन्ने से है, गन्ने को घुमाएंगे तो दूध मीठा नहीं होगा, वैसे ही भागवत से ही ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे। चाहे भागवत वेदों से निकली हो, वेद से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि भागवत ही सबसे बड़ा सत्कार्य है और ज्ञान वैराग्य जरूर पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी ने बात मानी और सनकादियों से पूछा कि हे ऋषि, आप ही बताओ कि अब हम ये कथा किससे करवाएं? भागवत की कथा से ही ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे, तो बताओ कौन यजमान बने और कौन कथा सुनाए? सनकादि कहते हैं कि हम स्वयं ही सुना देंगे आपको। आप यदि यजमान बनते हो तो हम स्वयं हरि चर्चा के लिए कभी भी तैयार हैं। आप आधी रात को कहो तो हम कथा सुनाने के लिए तैयार। तो नारद जी ने कहा ठीक है, आप ही हमको कथा सुनाओ। अब नारद जी महाराज ने हाँ कह दी। सनकादि ऋषि कहने लगे कि महाराज, नारद जी हम बद्रीनाथ धाम में है, विशालापुरी में है, यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, चलो कुछ नीचे चलते हैं। तो हरिद्वार धाम में आए, गंगा के किनारे पर आनंद नाम के तट पर नारद जी बालू का सुंदर व्यासपीठ बनाते हैं। चारों ऋषियों को बिठाया, चारों भाई बैठ करके कथा श्रवण करवाते हैं। नारद जी महाराज प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। और जो पहली कथा हुई थी ये 7 दिन तक चली थी। नारद जी ने जो सुनी थी इस कथा को, तो वो 7 दिन तक ऋषियों ने सुनाई। तब से नियम पड़ गया सप्ताह का। और अपने जो लौकिक भाषा रहती है, गांव की भाषा रहती है, उसमें कहते हैं ना, भागवत जी तो कहते ही हैं, कथा कहते ही हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया में लोग बोलते हैं कि सप्ताह जी सुनने जा रहे हैं। सप्ताह जी भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो इसीलिए कहते हैं कि 7 दिन का नियम नारद जी से प्रारंभ हुआ। अब नारद जी और सनकादि ऋषि
आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में विराजमान है, गंगा का किनारा है। और प्रथम दिवस कथा सुनी नारद जी ने, नारद जी यजमान बने। पहले दिन कथा सुनी, दूसरे दिन कथा सुनी, ऐसे करते 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 7 दिन हो गए। और जैसे ही 7वां दिन हुआ, वहां पर भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पहुंच गई। भक्ति महारानी कहती है कि हे नारद जी, आपका यह सत्कार्य देखो हमको युवान करके आपके पास बुला करके ले आया। नारद जी बताओ कहाँ पर बैठे हम, हमारे को स्थान दो, आपकी कथा में बैठना है। तो नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, आप आई हो तो आज से हर एक कथा में जाना, आप हर कथा में आपको जाना है। नारद जी से पूछा कि नारद जी, मैं चले तो जाऊंगी आपके कहने पर, क्योंकि आपने मेरा दुख दूर किया, बैठूंगी कहाँ पर? तो नारद जी ने उनको स्थान दिया है। कौन सा स्थान? नारद जी कह रहे हैं भक्ति महारानी से कि हे भक्ति महारानी, जब भी कथा कहीं पर हो, हरि की चर्चा हो, तो आप प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जाकर के बैठना। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भक्ति महारानी बैठती। ज्ञान वैराग्य पूछने लगे कि हम कहाँ बैठे महाराज, ये ज्ञान की चर्चा है, सत्कार्य है, भागवत की कथा है, तो हमको भी बैठने का स्थान दो। हमारी माता जी को तो आपने हृदय पर बिठा दिया, हम कहाँ पर बैठेंगे? तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को भी 2 स्थान दिए हैं। दोनों हमारी आंखें जो है, ज्ञान वैराग्य यहीं पर विराजमान रहते हैं। हम इस संसार को देखें तो ज्ञान की दृष्टि से देखें, हमारे काम का क्या है इस संसार में, और क्या त्यागने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है। और इस संसार को दूसरी जो दृष्टि दी है नारद जी ने, एक दृष्टि दी ज्ञान की दृष्टि, और दूसरी दृष्टि है वैराग्य की दृष्टि। हम हमारे सार तत्व इस संसार से हमको क्या ग्रहण करें जिससे हमारे वैकुंठ धाम की यात्रा सफल हो, तो वो दृष्टि हमारी दोनों होनी चाहिए। और वो दृष्टि पुष्ट कैसे होती है? सत्कार्य करने से, भागवत की कथा को सुनने से। भक्ति महारानी हृदय में आएगी और ज्ञान वैराग्य हमारी दोनों आंखों में। इस पूरे संसार को जैसा हमको दिख रहा है वह नहीं, अपितु हमारे भगवत प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली दृष्टि हमको मिले। इसलिए ज्ञान वैराग्य हमारी आंखों में बैठते हैं। शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान, और सूत जी महाराज ने कहा कि देखो सप्ताह विधि नारद जी ने शुरू करी थी, आपको बता दिया। और ये कथा इतनी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है, देवा नाम अपि दुर्लभम। ये जो कथा नारद जी को मिली है वो बहुत ही दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ। अब ऋषियों ने तुरंत प्रश्न कर दिया, कैसे दुर्लभ है, देवताओं को क्यों नहीं मिल सकती श्रीमद् भागवत कथा? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगण, देवताओं को इसलिए यह कथा दुर्लभ हुई। एक बार राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाई जा रही थी सुखदेव मुनि के द्वारा। सुखदेव मुनि गंगा के किनारे पर बैठे हुए थे। राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाने ही वाले थे कि सारे देवता आ गए अमृत का कलश लेकर, और वो अमृत का कलश सुखदेव मुनि के सामने रखा और कहने लगे कि हे सुखदेव मुनि, आप कथा सुना रहे हो राजा परीक्षित को, और राजा परीक्षित की मृत्यु सामने है, तो आप एक काम करो, इस राजा परीक्षित को आप अमृत पिला दो, अमृत से ये अमर हो जाएगा, और कथा हमको सुना दो। सुखदेव मुनि ने कहा कि देखो भाई, ये वस्तु विनिमय है, आप कुछ दे रहे हो उसके बदले मेरी कथा ले रहे हो, तो बराबरी का सौदा होना चाहिए। अपन दुकान पर भी जाते हैं तो कोई सामग्री खरीदने, तो जितने के टमाटर लाते उतना ही पैसा देते हैं, ज़्यादा कोई देता नहीं। तो वही वस्तु विनिमय की बात करने के लिए सुखदेव मुनि ने कहा कि आप अपना स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो, उसके बदले मेरे से कथा मांग रहे हो, तो मैं बराबरी करूंगा भाई, इसको देखूंगा कि मेरी कथा किस योग्य है और आपका अमृत किस योग्य है। यदि बराबर हुआ तो वस्तु विनिमय चलेगा, लेकिन बराबरी हो तब। सुखदेव मुनि कहते हैं कि देवताओं, आप स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो, तो स्वर्ग का अमृत व्यक्ति को अमरत्व प्रदान करता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके गमिष्यति, जब इसका पुण्य हमारे शरीर में रहता है तब तक तो व्यक्ति मरता नहीं, आनंद से स्वर्ग में निवास करता है। जब पुण्य क्षीण हो जाए तो धरती पर आ जाता है। ये हो गया आपका अमृत। अब हमारा कथा अमृत सुनो। तुम्हारा अमृत ऊपर से जब पुण्य क्षीण हो जाए तो नीचे भेज देता है, लेकिन हमारा कथा का अमृत
व्यक्ति पीता यहाँ है और जाता परमात्मा के पास है, उसकी गति ऊपर की तरफ होती है, इसलिए श्रेष्ठ ये है। आपका अमृत एक सामान्य कांच का टुकड़ा है और हमारा कथा का अमृत है नीलमणि, हजारों मणियों के बराबर है। इसलिए देवताओं, तुम श्रद्धा के साथ आते तो मैं जरूर सुनाता तुमको कथा, लेकिन तुम यहाँ पर इस भागवत को विनिमय करने आए हो, इसलिए मैं तुमको अभक्त मानता हूं और देवताओं तुमको यह कथा नहीं दी जाएगी। तो ऋषियों, इस प्रकार देवताओं के लिए भी दुर्लभ यह श्रीमद् भागवत कथा है। सारे देवता जब रुष्ट हुए ब्रह्मा जी के पास गए कि देखो वहां पर धरती पर मनुष्यों को कथा सुनाई जा रही है और हमको वहां से भगा दिया है, ऐसा क्या है उस भागवत में, आप बताओ। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, सत्यलोके तुलाम बधवा, सत्यलोक में तराजू बांधी और तराजू बांध करके एक पलड़े पर सारे धर्म ग्रंथों को रखा, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण शास्त्र इत्यादि को सबको रखा, और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा को रखा। और जैसे ही रखा वैसे ही भागवत जी का पलड़ा भारी आया, तो ब्रह्मा जी ने भी ऐलान कर दिया कि श्रीमद् भागवती वार्ता साक्षात कृष्ण एव ही, श्रीमद् भागवत की कथा साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। हम श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो इसको मनोमंथन के लिए सुने, मनोरंजन के लिए नहीं। हम प्राय ऐसा भी होता है, चलो अब समय नहीं निकल रहा है, दिन का समय, कथा सुन के आ जाते हैं, टाइम पास हो जाएगा। अगर ऐसा विचार करके आए हैं तो फिर आपका विचार गलत है, क्षमा कीजिएगा। लेकिन आप मनोमंथन के लिए यहां पर बैठे हुए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति क्यों नहीं करी। प्रत्येक जितने भी पात्र आए, प्रत्येक पात्र को श्रवण करो। जो प्रहलाद 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, जब तक हम बराबरी नहीं करेंगे, कथा सुन क्यों रहे हैं, हम भक्त बने इसलिए सुन रहे हैं, और यहाँ पर भी भक्ति की बात नहीं करते हुए मनोरंजन को देखेंगे तो फिर कथा सुनना तो एक तरह से व्यर्थ होगा। इसलिए जो कथा हमारी व्यथाओं को दूर करे, उस कथा को हम प्रेम पूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारे। मनोरंजन के लिए नहीं, आत्मरंजन के लिए। ये सिर्फ कागज पत्तों का समूह नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोक सिर्फ कागज पत्तों का समूह, अक्षरों का समूह नहीं है। कोई कलाकार हुआ है जिसने पत्थर की मूर्ति बनाई। पत्थर जब खान में से निकलता है तो उसको काट काट के उस पे छेनी लगा करके, हथौड़ा लगा करके मूर्ति बनाते हैं मूर्तिकार। और मूर्ति को जब स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो सब लोग झुक करके प्रणाम करते हैं कि अब पत्थर नहीं रहा, ये मूर्ति बन गई है। कोई कलाकार होते हैं लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं, ऐसी कलाकारी दिखाते हैं कि जगन्नाथ भगवान जो लकड़ी के बने हुए हैं, सभी लोग जाते हैं और उस जगत के जगदीश्वर को प्रणाम करते हैं। लकड़ी की मूर्ति है वो। कोई कलाकार होते हैं जो अपने पेंटिंग से, चित्रकारिता से भगवान की मूर्ति बनाते हैं, भगवान का चित्र बनाते हैं, और इतना सुंदर चित्र रहता है कि हमारे हृदय में भी ऐसा मन हो जाता है कि हम इस चित्र को देख करके नतमस्तक हो जाएं। तो कलाकारी वहाँ पर भी है, लेकिन धन्य है कलाकारी में हमारे वेद व्यास जी की। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को बनाया और अक्षर अक्षर पर कृष्ण लिखा हुआ है। बस देखने वाले की भावना होनी चाहिए। पृष्ठ पृष्ठ पर कृष्ण स्पष्ट नजर आएंगे, बस देखे तो ये भी साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। हम मनोरंजन नहीं अपितु मनोमंथन के लिए इस कथा को सुने। समस्त ऋषिगण कहते हैं कि महाराज, देवताओं के लिए भी दुर्लभ यह श्रीमद् भागवत कथा आप हमें श्रवण करवा रहे हैं। इसको सुनने से क्या फल मिलेगा, इसको सुनने से क्या प्राप्ति हो जाएगी, आप वो बताओ। हमने इसका महत्व तो देख लिया कि भाई देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली है, लेकिन और क्या क्या प्राप्त होता है वह बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिगण अब मैं श्रीमद् भागवत के बारे में आपको बताता हूँ। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा
सदा दुराचार रता विमार्गकाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव पूरे जीवन भर पापाचार करे, दुराचार करे और अपने से किसी को परेशान करे, दुराचारी करते 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 वो पूरा जीवन बिता दे और पूरा जीवन पापाचार करते 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 यदि वो मर भी गया हो और मरने के बाद प्रेत योनि में भी चला गया हो, उसके निमित्त भी यदि कोई श्रीमद् भागवत कथा करवाए तो उस प्रेत पीड़ा में पड़े हुए मनुष्य की भी मुक्ति हो जाती है। ऋषियों ने कहा कि महाराज ये बात तो हमको नहीं जमी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मर भी गया हो उसके निमित्त भी यदि भागवत करवाओ तो वो तर जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास कोई उदाहरण है, कोई प्रमाण है? सूत जी महाराज कहते हैं कि बिना प्रमाण के हम कोई बात नहीं करते। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं आत्मदेव ब्राह्मण का। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा ही श्रेष्ठ और अपने कर्म में कर्मनिष्ठ ब्राह्मण जो उत्तम नगर में रहा करता था। उत्तम नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो नित्य प्रति यजमानों के यहाँ पर जाता, भक्ति भाव से पूजा पाठ करते, अपने स्वयं की गायत्री इत्यादि पूजा पाठ करना उनका नित्य का नियम, हर चीज की सुख सुविधा, हर चीज से संपन्न, हर प्रकार से संपन्न है। धन की भी कोई कमी नहीं, यजमानों की भी कोई कमी नहीं, हर प्रकार से संपन्न। लेकिन मन में एक ही क्षोभ है, एक ही दुख है कि संतान नहीं हुई। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है दुंदुली देवी और जैसा नाम वैसे ही उसके लक्षण, प्रायः लोगों से लड़ाई झगड़ा करना और जब तक लड़ाई नहीं करे तो वो खाया हुआ पचता नहीं, ऐसी उसके गुण थे। गुण कहो दुर्गुण कहो जो भी, दुंदुली देवी नाम है। आत्मदेव ब्राह्मण सब प्रकार से संपन्न है लेकिन बस उसके मन में एक ही क्षोभ है कि संतान नहीं है। और मन में क्षोभ है तो है, लेकिन लोगों के तो ताने मिलते हैं कि महाराज आप तो दूसरों के यहाँ पूजा पाठ करने जाते हो, यज्ञ पूजा इत्यादि करते हो, उनके संपन्नता हो जाती है, आप अपने लिए भी कर लो। आपके संतान नहीं है तो आप भगवान से प्रार्थना नहीं करते हो। अब लोगों की बात जो कड़वी लगती है सुनना ही पड़ती है, क्योंकि एक गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, लोग तो कहेंगे। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जा रहा था अपने गधे को लेके, अपने गधे को लेके जा रहा था तो लोगों ने कहा कि कैसा व्यक्ति है तू, गधा पास में होते हुए इसके साथ साथ चल रहा है, गधे पे तो बैठ के जाते हैं। गधा किस लिए होता है? बोझ ढोने के लिए होता है। तो उसने सुना कि ये लोग सही कह रहे हैं, मेरे को गधे पे बैठ जाना चाहिए, तो वो बैठ गया। अगले चौराहे पे पहुंचा तो वहां पर फिर 4 लोग बात कर रहे थे कि कैसा व्यक्ति है, जीव पर दया नहीं करता है। भाई बैठे तो हाथी पे बैठे, घोड़े पे बैठे, गधे पे कोई बैठता है क्या? कैसा आदमी है तू, गधे पे बैठा हुआ है। उसने सोचा कि हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे, जीव को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, चलो उतर जाओ। अब क्या करूं क्या करूं, इसको उठा लेता हूं मैं। गधे को खुद सिर पे उठा लिया। अगले चौराहे पे पहुंचा तो फिर लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिए कि कैसा आदमी है, गधे को भी कोई माथे पे उठा के घूमता है, गधा तो बोझ ढोने के लिए होता है। तो लोगों, आप कुछ भी करो लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम ही है कहना। और हमारा भी एक रोग हो गया है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोगों की सुन सुन करके हमारी भी प्रवृत्तियां बदलने लगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं तो वो पड़ोसी क्या कहेगा। खैर, आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में भी यही विचार कि मेरे कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है, जितना दुख मुझे नहीं है उतना लोगों की बातों से मुझे दुख मिलता है।
लोग आ करके कहते हैं कि घर का पूत कुंवारा डोले यजमाना के फेरा। एक मारवाड़ी एक कविता है बहुत प्रसिद्ध। एक पंडित जी का लड़का था। पंडित जी का लड़का कुंवारा था। अब कुंवारा लड़का तो वो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से कहता है कि लाद्यो पढ़नियो माद्यो पढ़नियो पढ़निया सभी कंवारा, जाके घर गणगौर कर रही रोज आंगने गारा। समझे मारवाड़ी किनको किनको आती है? एक दो दो। फिर मारवाड़ी में आप नानी बाई का मायरा कैसे सुनोगे? हिंदी में सुनोगे? चलिए हिंदी में सुना देंगे। लाद्यो पढ़नियो माद्यो पढ़नियो पढ़निया सभी कंवारा, जाके घर गणगौर कर रही रोज आंगने गारा। एक पंडित जी का लड़का जो मन ही मन दुखी है और वो कह रहा है कि पंडित जी मेरे पिताजी सब दूर ब्याह करवाने जाते, लेकिन घर का पूत कुंवारा, घर का छोरा कुंवारा है और वो यजमानों के यहाँ पे फेरे करवाते हैं। तो वो की वही बात आत्मदेव के साथ भी होती है। लोग ताने मारते हैं आत्मदेव को कि आत्मदेव तुम यजमानों के यहाँ पर जाकर के पूजा पाठ करते हो, खुद के लिए भी कर लो, संतान हो जाएगी। अब इन्हीं बातों को सुन सुन करके आत्मदेव एक बार बहुत ही मन में ग्लानि महसूस करने लगे और उस ग्लानि के सोच चलते जंगल में गए और जंगल में जाकर के आत्मदेव ने सोच लिया कि अब लोगों की बातें नहीं सुन सकता हूँ, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। इस विचार को लेकर के वह एक पत्थर पर अपने सिर को पटकते हैं। एक पत्थर पर अपने सिर को ठोक रहे थे, वहीं से एक महात्मा जी जा रहे थे। तो वो महात्मा जी ने देखा कि ये ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हैं। जाकर के पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आपके मुखमंडल की प्रतिभा को देख करके ऐसा लगता है कि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, शिखा भी है, लेकिन आप ये निंदनीय कार्य अपने सिर को पत्थर पर ठोकना ऐसा कोई करता है? क्या कारण है, ऐसा क्यों कर रहे हो? आत्मदेव ने कहा कि प्रभु मैं घर परिवार से परेशान यहाँ पर एकांत में आया हूँ और अपने शरीर को त्याग रहा हूँ, आत्महत्या कर रहा हूँ। महात्मा जी ने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? तो ब्राह्मण ने कहा मेरा नाम आत्मदेव। महात्मा जी कहते हैं कि नाम आत्मदेव और आत्महत्या कर रहे हो, ये तो सबसे बड़ा पाप है। शरीर जिसने दिया है वही लेगा, तुम कैसे इस शरीर को त्याग सकते हो? बेटा ऐसा कार्य नहीं करना, जो भी दुख है मुझे बताओ, आपका दुख मैं प्रयत्न अनुसार आपका दुख दूर करूंगा, बताओ क्या हुआ? आत्मदेव कहता है महाराज संतान नहीं है, घर पर गाय लाता हूं तो गाय बांझ हो जाती है, घर पर कोई पौधा लगाता हूं तो वो सूख जाता है, तो क्या मैं अभागा हूं, मेरे संतान नहीं होगी क्या? महात्मा जी कहते हैं कि संतान क्यों चाहिए तेरे को, संतान की आवश्यकता क्यों है? तो आत्मदेव कहते हैं कि महाराज आपको क्या पता गृहस्थी में संतान की कितना महत्व रहता है। संतान घर में रहती है तो घर में खुशियां रहती है, पिताजी पिताजी करके बेटा इधर उधर दौड़ता है तो आनंद मिलता है। आपको क्या पता, आप तो महात्मा बन गए, संत बन गए, गृहस्थी जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना संतान के गृहस्थी जीवन किसी काम का नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण को समझाते हुए महात्मा जी कहते हैं कि देखो जो विधि का विधान है, यदि परमात्मा देना चाहते तो दे ही देते, यदि उसने कुछ निर्धारण किया है संतान नहीं देने का तो दुखी क्यों होना, भगवान का भजन करो। तो आत्मदेव कहता है कि महाराज एक नरक होता है, पुंस नाम का नरक, यदि संतान नहीं हो तो उस नरक से नहीं निकला जा सकता। वो जब पिंडदान करता है, संतान जब पिंडदान करती है तब उस नरक से निकला जाता है। इसलिए संतान होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही। और देखो संतान होगी तो वो बड़ा होकर के मेरा नाम रोशन करेगा, बड़ा होकर के मेरी ख्याति इधर उधर फैलाएगा कि आत्मदेव ब्राह्मण ऐसे थे, आत्मदेव ब्राह्मण ऐसे थे। महात्मा जी समझाते हैं कि देखो आत्मदेव, संतान कोई नाम रोशन नहीं करती, नाम रोशन अपने को खुद को करना पड़ता है, नाम रोशन अपने को खुद को करना पड़ता है। कैसे? हो जाए पुत्र कुपुत्र तो छाती पर है मूंग दलता। ब्राह्मण
अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो कैसे नाम रोशन करेगा? हो जाए पुत्र कुपुत्र तो छाती पर है मूंग डलता, ब्राह्मण की सोच में है पुत्र से नहीं है नाम चलता। देखो उन महानुभावों को जिन्होंने अपना सुयश स्वयं कमाया है, ध्रुव प्रहलाद नरसी और मीरा का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है? बताओ, अगर ध्रुव स्वयं भक्ति नहीं करता तो उसका नाम रोशन होता क्या? उसने भक्ति करी। अच्छा बताओ, ध्रुव के पुत्र का क्या नाम है? पुत्र अगर नाम रोशन करता है तो ध्रुव के, मीरा के, नरसी के पुत्र का नाम बताओ, कोई जानते हो क्या? कोई नहीं जानता। जो भक्त बने हैं, जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, उन्होंने स्वयं मेहनत की है। इसलिए आत्मदेव पुत्र के मोह में मत पड़ और भगवान की भक्ति कर, भगवान के नाम स्मरण पर, भगवान के पथ पर चल। आत्मदेव ब्राह्मण कहता है कि नहीं महाराज, संसार में हूं, संसारियों जैसे ही रहूंगा, संतान तो चाहिए, बिना संतान के मैं इस लोगों के तानों को नहीं सुन सकता हूं। यदि संतान आप दे सकते हो तो मैं आपके सामने रहूंगा, और अगर संतान नहीं दे सकते हो तो आपके सामने मरूंगा। आप यहीं खड़े रहो, आपके सामने मरता हूं। महात्मा जी कहते हैं कि देखो ब्राह्मण, हमने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को पढ़ लिया है। इस जन्म में क्या, अगले 10 जन्म तक तुमको संतान नहीं होगी। अगले 10 जन्मों तक तुम्हें संतान प्राप्ति का योग नहीं दिखाई दे रहा है। आत्मदेव कहते हैं कि हे महात्मा जी, आप मेरे अगले 10 जन्म देख सकते हो तो मेरे को इस जन्म में पुत्र भी दे सकते हो। आपके चरणों को छोड़ूंगा नहीं, आपके चरणों को जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप संतान नहीं देते हो। और आत्मदेव प्रार्थना करने लगा महात्मा जी से। महात्मा जी ने कहा कि देखो, विधि का विधान है, 10 जन्मों के बाद ही तुम्हें संतान होगी। और महात्मा जी जाने लगे, और जाते जाते महात्मा जी जैसे ही जाने लगे तो आत्मदेव और भी व्याकुल हुआ कि मेरे को इस जन्म में नहीं, अगले 10 जन्म तक संतान नहीं हो सकती। तो अब मरने का निश्चय किया और उसी पत्थर पर जोर जोर से अपने सिर को पटकने लगा। महात्मा जी को दया आई और महात्मा जी पुनः पलट के आए और कहते हैं कि हे आत्मदेव, देखो मैं एक प्रयत्न कर सकता हूं तुम्हारे लिए। मेरे पास एक फल है, उस फल को अभिमंत्रित करके तुम्हें देता हूं। सदाचार में रहना, अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगाना, और ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान कृपा करेंगे और संतान हो जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर के बड़े प्रसन्न हुए और उस फल को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर पहुंचे। घर पहुंच करके वो देवी को फल दिया कि देवी, महात्मा जी ने प्रसाद दिया है और इस प्रसाद के खाने से तुझे संतान हो जाएगी, ले ये प्रसाद खा लेना। अब वो देवी ने फल लिया, नाम है धुंधुली। जिसकी बुद्धि धुंधली हो, उसको बुद्धि से कुछ भी दिखाई नहीं देता हो, वो उस फल के बारे में क्या सोच रही है? अगर फल खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अब मान लो हो भी गई तो गर्भवती स्त्री को तो बड़ा कष्ट होता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। और मैं कहीं ज़्यादा जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाऊंगी, और गांव में यदि आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं अकेली जल जाऊंगी। ऐसी जो उल्टे उल्टे विचार है, धुंधली बुद्धि से जो संसार को देखती हो, वो धुंधली सोचती है ये सभी बातों को। तो उसकी एक सहेली आती है, पड़ोसन आई और पूछती है, भाई पड़ोसन भी उसके जैसी होगी। तो आई और पूछती है कि क्या हुआ, धुंधली इतनी चिंता में क्यों है? तो वो पूरी व्यथा बताती है कि तुम्हारे पंडित जी ये फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि फल खा लो संतान हो जाएगी। अब तू ही बता, फल से कोई संतान होती है क्या? तो जैसी धुंधली वैसी उसकी सखी, फल से तो कोई संतान वंतान नहीं होती। तेरे को संतान चाहिए? धुंधली कहती है कि हाँ संतान तो चाहिए। देख मैं तेरे को एक उपाय बताती हूँ। तेरे यहाँ पर खाने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन खाने के लिए बहुत सारा है। खाने के लिए बहुत सारा है लेकिन खाने वाला कोई नहीं। और मेरे यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन खाने वाले बहुत सारे। हर साल मेरे एक संतान हो जाती है। अभी भी मैं गर्भवती हूँ। तू यदि चाहे तो मैं तेरे को मेरे गर्भ का शिशु तेरे को दे दूंगी, उसके बदले मेरे को धन दे देना।
धुंधुली को बात जम गई कि हाँ ये फल की परीक्षा भी अपन करें, भाई पंडित जी ने फल ला के दिया है तो मैं गर्भवास में तो नहीं रहूं, तेरे से संतान ले लूंगी, उसके बदले तेरे को पैसे दे दूंगी, लेकिन इस फल का क्या करें? तो उसकी सखी कहती है कि तेरे यहाँ गाय भी बांझ है, उसको खिला दे, इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी। अब दोनों की साठगांठ से वो फल गाय को दिया गया और वो नाटक करने लगी धुंधुली 9 महीने तक कि मैं गर्भवती हूं, मैं कहीं काम नहीं करूंगी। ब्राह्मण देवता उसकी खूब सेवा करते। अब सेवा करते 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 9 महीने बीत गए। पड़ोसन आती है और कहती है कि बस हो गया तुम्हारा काम, ये संतान लो। अब वो पुत्र दिया तो धुंधुली ने ऐलान कर दिया कि पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण भी बड़े प्रसन्न, और संयोग की बात महात्मा की प्रसाद का जो फल था महात्मा की प्रसाद का फल स्वरूप भी पुत्र ही हुआ गाय के गर्भ से। और ऐसा पुत्र जिसके कान तो गाय जैसे हैं लेकिन संपूर्ण शरीर जो है वो मनुष्य जैसा है। आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि कहीं तो एक संतान नहीं हो रही थी और हुई तो 2 हो गई है। गाय ने भी पुत्र को ही जन्म दिया। धन्य है महात्मा जी जिन्होंने ऐसा प्रसाद दिया। अब तो घर में पौधा भी लगाते हैं तो वो भी फलित हो जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से पूरे गांव में लड्डू पेड़े बांटने लगे कि संतान हो गई, 2 पुत्र हुए हैं। संस्कार की बारी आई, नामकरण। आत्मदेव ब्राह्मण दोनों पुत्रों को गोद में बिठाते हैं और नामकरण करने के लिए कहते हैं कि ये गाय से उत्पन्न हुआ है और इसके कान गाय के जैसे हैं, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं गोकर्ण। और ये दूसरा वाला मेरा पुत्र है, मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं इसका नाम रखता हूं ब्रह्मदेव। धुंधुली ने तुरंत उस बालक को ले लिया। क्यों? आप क्यों नाम रखोगे? गर्भवास में मैंने रखा, 9 महीने दुखी मैं हुई और नाम आपके जैसा? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम रहेगा धुंधुकारी। अब जैसा नाम वैसे ही उसके गुण। नाम हमको सोच समझ के रखना चाहिए। हमारे घरों में भी जो बच्चों के नाम रखते हैं तो बब्बू डब्लू न जाने क्या क्या रख देते हैं। अब वो बड़े होकर के वैसे ही काम करते हैं तो फिर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। क्षमा कीजिएगा किसी का नाम हो तो, लेकिन भगवान के नाम की तरह हमारे बच्चों का नाम होना चाहिए। भूले में भी कम से कम भगवान का नाम तो निकल जाए। भूल से भी निकले लेकिन निकले तो सही। भाव कुभाव अनखा आलसऊ, भगवान का नाम भाव से लो, कुभाव से लो, आलसी से लो, वो हमेशा कल्याण करता है, हमेशा कल्याण करता है। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करेंगे तो वो हमारा साथ जरूर निभाएगा। हरि है हमारा, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हे हरि, आप ही हमारा सहारा हो, आप ही डूबती नाव का किनारा हो।
कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे गिरिधर गोपाला, कोई राधा माधवला, कोई कहे गिरधर, कोई रहे माधवला, वही हरि वही हरि करुणा सिंधु नमो बारंबार। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। किनका किनका है हरि? हरि का भजन करो, हरि है हमारा। दुख सुख को भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। दुख सुख तो भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। हरि गुण को गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन सिंधु, सबका है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि 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 का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम। ओ सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे, सीताराम राधे श्याम श्याम। ओ सीताराम राम सीताराम। भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है
बिना हो प्रभु के भजन बिना नहीं भी गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। नाम हम कैसे भी ले सकते हैं, भाव से लो, कुभाव से लो, अनख से लो, आलसी से लो, लेकिन बदले में हमारा फायदा ही है, हमारा कल्याण ही है उस परमात्मा का नाम लेना। गोकर्ण जी महाराज ने भी अपने पुत्र का नाम इसीलिए ब्रह्मदेव रखा कि ब्रह्मा का नाम, उस परमात्मा का नाम निकलेगा, लेकिन धुंधुली देवी ने तुरंत ही नाम बदल दिया, धुंधुकारी नाम रख दिया। अब देवी के सामने किसकी चले, तो देवी ने तुरंत ही जब बोल दिया कि नाम धुंधुकारी रहेगा तो मान ली बात, और जैसा नाम वैसे ही उनके गुण बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी तो ज्ञानी बने क्योंकि गाय के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। खल का अर्थ जानते हो कोई? जो धुंधुकारी बड़ा होकर के बना, शास्त्रों में उसका नाम रखा गया खल। उसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ख मतलब खाए बहुत और ल मतलब लड़े बहुत, वो होता है खल। अब आपकी नजर में कोई ऐसा दिखे तो उसको आप बोल सकते हो, उपाधि दे सकते हो, क्योंकि शास्त्रों ने दी है। कोई है ऐसा नजर में? मेरे को भी बता देना, मैं दूर रहूंगा। लड़ाई के और हमारे नहीं बनती। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। खल प्रवृत्ति के हुए और बड़े होकर के पिताजी को लड़ाई झगड़े करना, मारना, ये सारी बातों को करता रहा। और पिताजी को बात याद आई महात्मा जी की कि हो जाए पुत्र कुपुत्र तो छाती पर है मूंग दलता। जब लात पड़ी पुत्र की तब उसको बात याद आई संत की कि महात्मा जी बिल्कुल सही कह रहे थे, इससे तो अच्छा पुत्र नहीं था तो मैं सुखी था। आज ये पुत्र हो गया है और ये इतना दुखी कर रहा है, लात मार रहा है, घर से बाहर निकाल रहा है, धन के लिए मुझे ताने सुना रहा है, तो आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण घर पर दुखी होते हैं, रोते हैं, तो उनका बड़ा पुत्र आता है गोकर्ण जी। गोकर्ण जी आकर के कहते हैं कि पिताजी क्यों दुखी होते हो व्यर्थ में। और यहां से जो गोकर्ण जी ज्ञान दे रहे हैं उस श्लोकों का नाम है गोकर्ण गीता। अपने पिताजी को गीता सुनाई। कौन सी गीता सुनाई है? गोकर्ण जी ने देहे स्तिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। हे पिताजी महाराज, देह से उत्पन्न हुआ ये जो रिश्ता है, ये जो संबंध है, आप इसके लिए क्यों दुखी होते हो? जब आत्मा का संबंध उस परमात्मा से है तो उसको सजाओ, उसको मोक्ष के मार्ग के लिए आप प्रशस्त हो जाओ। अपनी आत्मा को आप परमात्मा से मिलाने के लिए जो आप प्रयत्न कर सकते हो वो करो। ये संसार में जो भी प्रयत्न कर रहे हो ये सब बिना काम के हैं। त्यजत्वम, इनको छोड़ दो और आप उस परमात्मा के लिए कुछ भी करो। जो भी करना है आपको वो आप उस परमात्मा के लिए करो। आपका पुत्र आपको मार रहा है तो ये तो संसारी हो गया, ये शरीर को कष्ट दे रहा है, लेकिन आत्मा अभी भी आपकी प्रसन्न है। और उस आत्मा को और ज्यादा प्रसन्न करोगे तो ये संसार के दुख आपको दिखाई नहीं देंगे पिताजी। इसलिए आप उस हरि का भजन करो, उस परमात्मा का भजन करो। अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त किया गोकर्ण गीता, और आत्मदेव ब्राह्मण निकल गए जंगल की तरफ कि अब घर में नहीं रहना है, उस परमात्मा के लिए ही जीऊंगा। भागवत जी का ग्रंथ उन्होंने लिया और उसका खूब पारायण किया, भगवान के नाम की खूब भक्ति करी और भगवान को प्राप्त भी हुए। भगवान के घर गए। इधर धुंधुकारी का आतंक और ज्यादा। पिताजी अब घर से चले गए हैं तो मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो माताजी को परेशान करने लगा कि पिताजी जब घर छोड़ करके गए हैं तो सारा धन तो लेकर के गए नहीं होंगे, सारी व्यवस्थाएं आपको देकर गए हैं,
तो वो अब धन की आवश्यकता मुझे है, आप मुझे दो धन। माता जी को परेशान करने लगा धुंधुली को, तो धुंधुली परेशान हुई। जब जितना धन रखा हुआ था उसके पास वो तो सारा दे दिया, लेकिन जब उसके पास भी नहीं रहा तो धुंधुकारी के शौक कैसे पूरे हो, तो अपनी माता जी को ही पीटने लग गया। उसके गहने खुला लिए कि माता मेरे को आवश्यकता है धन की, तेरे पास अब धन नहीं है तो ये अंगूठी दे दे, ये गले का हार दे दे, मंगलसूत्र दे दे। अब वो मांगने लगा तो धुंधुली सोचती है कि कैसा पुत्र है, अब मैं इस पुत्र के बारे में ना तो किसी को कह सकती हूँ समाज में कि ये मेरा नहीं है पड़ोसी का है, ना तो कह सकती हूँ ना इसके साथ रह सकती हूँ, क्या करूँ। अब माँ को भी जब वो परेशान करने लगा, मारने लगा, तो माँ परेशान होकर के घर के पास में ही एक बावड़ी थी उसमें जाके कूद गई पानी में, और वहीं पर गोविंदाय नमो नमः भगवान को प्यारी हुई। इधर धुंधुकारी का और भी आतंक चारों तरफ फैलने लगा। अब घर में ही गणिकाओं को लेकर के आ गया। लोगों के यहाँ पर धन की आवश्यकता रहती तो लोगों के यहाँ जाता, चोरी करता, डाका डालता। ऐसा करते 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 एक बार राजा के यहाँ पर चोरी करी। राजा के यहाँ से खूब हीरे जवाहरात चुरा करके लाया, उन स्त्रियों को प्रदान किया, गणिकाओं को दिया। तो गणिकाएं सोचती ये तो राजमहल का सब आभूषण है, यदि राजा को पता चला तो ये धुंधुकारी को भी पकड़ के ले जाएंगे और हमको भी ले जाएंगे, इसलिए क्या करें। तो गणिकाओं ने क्या करा कि धुंधुकारी को मार दिया और उसी के घर में उसको गाड़ करके सारा धन लिया, और सारा धन लेकर के वो स्त्रियां चली गई। इधर समय बीतता गया तो सभी लोगों ने सोचा कि धुंधुकारी भी मर गया है। गोकर्ण जी महाराज जब पिताजी माताजी चले गए स्वधाम, तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा इस गांव में कोई नहीं है, तो चलो मैं तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ। तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब तीर्थ यात्रा से जब वापस आने का समय हुआ तो उनको सूचना मिली कि माताजी, पिताजी और भाई तीनों ही भगवान के यहाँ गए हैं। तो वो गया गए। गया जी जाकर के माता, पिता और भाई का श्राद्ध किया, पिंडदान किया, और पिंडदान करने के बाद जब घर पर लौटे तो लौटने के समय उन्होंने संध्या बंदन किया। घर पर बैठ करके संध्या बंदन कर रहे थे तो उस समय में कुछ परछाई दिखाई दी, कभी घोड़े की परछाई, कभी हाथी की, कभी बंदर की, ऐसे अलग अलग परछाइयाँ दिखती, लेकिन वो परछाई कुछ बोल नहीं पाती। गोकर्ण जी मन ही मन सोचते हैं कि ये जरूर कोई कुछ संदेश देने के लिए मेरे सामने परछाइयाँ आ रही है। तो अपने कमंडल से जल लिया और उस परछाई पर फेंका तो वो परछाई बोल उठी। क्या कहती है? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः। हे भ्राता, मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी। अच्छा, तुम तो देवलोक हो गए थे, भगवान के यहां चले गए थे। धुंधुकारी कहता है नहीं भ्राता, मैं प्रेत योनि में ही हूं। अब गोकर्ण जी ने पूछा कि प्रेत योनि में कैसे? तो प्रेत योनि से वो स्वयं प्रेत बोल रहा है, सुनिएगा आप लोग भी। वो कहता है कि मैंने अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाया है, इसलिए मैं प्रेत योनि में गया हूं। जो व्यक्ति माता पिता को कष्ट देता है उनको परेशान होना पड़े हमारी वजह से। एक कहा गया है शास्त्रों में कि यदि हमारे कारण, हमारी वजह से हमारे माता पिता के एक आंसू भी निकल जाए तो हमारा किया हुआ सारा पुण्य, जितना भी आज तक हमने पुण्य किया है, वो सारा क्षीण होकर के माता पिता के आंसू के द्वारा नीचे गिर जाता है। हमने जो भी तीर्थ यात्रा करी, जो भी गंगा स्नान किया है, जो भी दान पुण्य किया है, वो सारा पुण्य हमारी वजह से यदि माता पिता को कष्ट हुआ है, उनका एक आंसू भी धरती पर गिरा है। अब सोचिए धुंधुकारी ने कितना कष्ट दिया कि उसको प्रेत योनि में जाना पड़ा। और जो कष्ट देता है जरूर जाता है, ये भी भागवत निर्देश कर रही है। तो गोकर्ण कहते हैं कि तुम प्रेत योनि में कैसे गए? धुंधुकारी कहता है कि माता पिता को कष्ट पहुंचाने से मेरे को प्रेत योनि में
भेजा गया है। लेकिन हे धुंधुकारी, मैंने तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया है, गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधुकारी कहता है, गया श्राद्धम शतेनापि नमेर मुक्ति भविष्यति। यदि आप मेरे लिए 100 बार श्राद्ध कर आओगे ना तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाला इसलिए ऐसे प्रेत योनि में गया हूं कि अब मेरी मुक्ति यहां से गया श्राद्ध से संभव नहीं है। इसलिए हे गोकर्ण जी महाराज, आप कोई उपाय करो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी कहते हैं कि धुंधुकारी, मैं प्रातःकाल सूर्य उदय के समय कुछ उपाय ढूंढता हूं। अब प्रातःकाल हुआ, स्नान के बाद सूर्य अर्घ्य दिया और गोकर्ण जी ने सूर्य की गति को रोक करके उन्हीं से पूछा, सूर्य की गति को रोका और कहा कि हे सूर्य नारायण भगवान, यदि कोई व्यक्ति प्रेत योनि में चला गया हो, उसको यदि मोक्ष की प्राप्ति करवाना हो तो कैसे होगी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सूर्य नारायण भगवान ने निर्देश किया है कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारिणी। श्रीमद् भागवत की कथा प्रेत की पीड़ा को भी दूर कर देती है और मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। इसलिए गोकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत की वार्ता करवाओ। अब गोकर्ण जी सोचते हैं कि कहाँ पंडित जी ढूंढूंगा, मेरे भाई के लिए मैं स्वयं कथा करता हूँ। तो गोकर्ण जी बैठ गए। गांव के कुछ लोग जो श्रवणार्थी थे उनको भी निमंत्रण दिया गया कि आओ आप सभी लोग भी कथा श्रवण करना, और कथा श्रवण अपने भाई के लिए खुद ही कथा को करने लगे गोकर्ण जी। अब प्रेत का आह्वान किया, एक हरे बास के अंदर वो आकर के विराजमान हुआ। प्रथम दिन की कथा हुई, एक गांठ टूटी। ऐसे करते करते 7 दिवसों में 7 दिवसों में 7 गांठ उस बांस की टूट गई। और 7वें दिन जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, वैसे ही दिव्य पुरुष सामने आकर के खड़ा हुआ और कहता है, धन्या भागवती वार्ता, ये भागवत की वार्ता धन्य है जो मुझे प्रेत योनि से देव योनि तक पहुंचा रही है। और जैसे ही वो पुरुष कहता है कि मैं ही धुंधुकारी था, देखो आज देवता बनकर के आपके सामने खड़ा हूं। कथा के श्रवण मात्र से ही प्रेत से देव योनि में पहुंच जाता है व्यक्ति। उसके लिए विमान भी आया और विमान में भगवान के पार्षद आए, वो ले जाते हैं कि चलो धुंधुकारी, तुम्हारे लिए विमान आया है, चलो बैठो। गोकर्ण जी रोकते हैं कि रुको रुको, विमान कहाँ ले जा रहे हो, कथा तो और भी सभी लोगों ने सुनी है, अकेले धुंधुकारी के लिए तुम विमान लाए हो, कथा तो और भी मेरे गांव के लोगों ने सुनी है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसलिए एक विमान आया है क्योंकि इसने ध्यान से सुनी थी, एक स्थान पर बैठ करके सुनी थी, एक आसन पर बैठ करके सुनी थी, इसलिए इसको तो विमान लेने आया है। और बाकी लोगों को श्रवणातु भेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवण में भेद हुआ इसलिए इनका फल भेद हुआ है, इनको भी भगवत प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन धुंधुकारी जैसी नहीं हो सकती। गोकर्ण जी ने क्या करा कि फिर से गांव वालों को इकट्ठा करा कि देखो अब की बार तुम सब लोग ध्यान से सुनना कथा, देखते हैं जो ध्यान से सुनेगा उसको तो प्रमाण मिल ही जाएगा, विमान आ ही जाएगा, इसलिए सब ध्यान से सुनना। दूसरी बार फिर से कथा करी गोकर्ण जी ने, सभी लोगों ने ध्यान से भी सुनी। और ध्यान से सुनने के बाद कथा जैसे ही विश्राम हुई, साक्षात भगवान नारायण आए और सभी लोगों को स्वपार्षद बना करके अपने धाम को लेकर के गए और गोकर्ण जी को अपने गले से लगा करके स्वधाम लेकर के गए। ऐसी धन्या भागवती वार्ता। अब मेरे मन में भी एक विचार है, अपने लिए कितने विमान बुक करें भाई, आखिरी दिन किनको किनको चलना है, विमान बुक करूं कि नहीं करूं? है सभी के साथ में ही चलेंगे। हाँ, अब एक बार क्या हुआ कि एक बार की मेरी खुद की अनुभव की एक घटना बताता हूँ। क्या हुआ कि मैं ऐसे ही कथा सुना रहा था नर्मदा के किनारे कोटेश्वर। अब वहाँ पर कथा प्रथम दिवस की हुई और ऐसे ही मैंने बोला कि देखो जो भगवान की भक्ति में लगता है, जो ध्यान से कथा सुनता है, कथा को जीवन में उतारता है, उसके लिए विमान आता है। ये बात बोल दी तो एक माता जी खड़ी हुई और कहती है कि महाराज विमान नहीं आता है, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। मैंने बोला कि मैया विमान जरूर आता है, विश्वासो फलदायक, विश्वास रखा जाए तो विमान आता है। अब उन्होंने नहीं मानी, मैंने मेरी
बात को कहना था कह दिया। अब पहले दिन की कथा हो गई, दूसरे दिन की हो गई, 7 दिन संपूर्ण हो गए। अब 7 दिन के बाद क्या हुआ, जिस स्थान पर था वहां पर कोई ज्यादा घर बार नहीं थे। कुछ दुकान वाले जो दुकान लगाते, और वो भी दूसरे गांव जाकर के, वहां पर स्थान मतलब रुकने का नहीं था, सिर्फ कथा होती, मंदिर है एक और कुछ दुकानें लगती है, तो दुकानदार भी शाम को 5 बजे दुकानें बंद करके चले जाते हैं। पुजारी जी भी, वहाँ के जो पुजारी है वो भी दूसरे गांव जा करके रहते हैं। अब अंतिम दिवस विश्राम दिवस हुआ और श्राद्ध में कथा थी, तो बारिश हुई बहुत तेज। कथा के बाद इतनी तेज बारिश हुई कि जो जो आए थे कथा सुनने, वो सब लोग अपने अपने वाहन से जाने लगे। और वो माता जी, वही जो पहले दिन वाली थी ना, वही माता जी आखिरी दिन अपने जिसके साथ आई थी उनको ढूंढ रही थी, लेकिन बारिश की वजह से क्या हुआ कि इधर उधर कहीं वो रही कोई मंदिर में, तो उसके साथ वाले जो आए थे वो सब एक गाड़ी लेके चले गए। अब हमारी बारी, सब जो दर्शनार्थी थे, दुकानदार थे, वो सब चले गए। हमारी गाड़ी नहीं थी, हम साउंड वाले भैया की गाड़ी में बैठ के जाने वाले थे। साउंड वाला भी जा ही रहे थे, तो साउंड वाले भैया ने हमको तो आगे बिठा दिया, पीछे साउंड लगा दिया। 2-3 भाई और थे, वो भी सब खड़े हो गए। अब जा ही रहे थे कि आगे एक दुकान के बाहर वो टपरी लगी हुई थी, उस टपरी के नीचे वही वाली माता जी अकेली खड़ी, और हमारे बाद कोई जाने वाला भी नहीं था, संयोग से कोई जाने वाला भी नहीं था। तो मैंने गाड़ी रुकवाई और माता जी से बोला, लो माता जी विमान आ गया आपके लिए, अगर ये विमान नहीं आता तो रात भर यहीं खड़े रहते आप। तो बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल सही बात है, विमान आता है, पहले दिन मैंने आपकी बात नहीं मानी और अभी ये गाड़ी नहीं मिलती तो मैं रात भर यहीं खड़ी रहती। तो किसी भी भाव में वो परमात्मा सहायता करने जरूर जरूर आया करता है। गोकर्ण जी ने भी द्वितीय कथा करी और द्वितीय कथा के बाद साक्षात भगवान नारायण सभी उत्तम नगर के लोगों को लेकर के स्वधाम गए हैं।